हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने ये जानना चाहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में अंतर क्या है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलते हैं और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलते हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो मैं बताऊंगा। अगर आप भी किसी विषय पर, किसी योजना पे कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें टिप्पणी करके बताइएगा। अगर कम से कम 5-6 लोग डिमांड करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा उस योजना से संबंधित। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेस है वो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, यह एक सर्वे हुआ था 2011 में, जिसे हम सेस के नाम से भी जानते हैं। इस सर्वे में घर घर लोग जाके सर्वे किए थे और जिन परिवारों ने, मकान मालिकों ने ये बताया था कि उनके पास कच्चा मकान बना हुआ है, तो वो वहां पे टिक कर लिया गया था, कच्चा मकान लिख लिया गया था। क्योंकि सर्वे में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं भरेगा, भले ही वो पक्का मकान सामने दिख रहा हो, लेकिन जिसके घर सर्वे आप करने गए हैं, उस सर्वे जो मकान मालिक है, परिवार का मालिक है, वो जो बताएगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो चीजें लिख ली गई और जब 2014 में इस शेष सर्वे से जो भी कच्चे मकान वाले लोग थे उनको एक तरफ छांट लिया गया और उसमें भी उन लोगों को छांटा गया जिनके प्राप्तांक कम थे। प्राप्तांक का सिस्टम उसमें लगाया गया था, कितने नंबर किसको मिले हैं, और कच्चे मकान वाले उसमें सब अलग हो गए थे। तो उस सर्वे में जो कच्चे मकान वाले लोग आ गए थे उनको फिर दोबारा भौतिक रूप से उनका सत्यापन सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया गया, जो सेक्टर अधिकारी थे उनके माध्यम से कराया गया। तो उसमें भी जो पक्के मकान जिनके बने थे उनको भी हटा दिया गया। तो वो जो फाइनल सूची बनी थी उसे स्थायी पात्रता सूची, आवास की स्थायी पात्रता सूची के नाम से उसे जाना गया था उस समय। और उसी सूची से प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास दिए जाने शुरू कर दिए गए थे और वो सूची भी खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर 17 में सूची खत्म होने के बाद में आवास प्लस ऐसे व्यक्ति का सर्वे पुनः कराया गया जिनका नाम उस शेष वाली सूची में नहीं था, स्थायी पात्रता सूची में नहीं था, जिसे हम आवास प्लस के नाम से बाद में उसे जाना गया, वो नाम जोड़े गए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो गई। इसके बाद भी आकस्मिक रूप से कभी कभी आवास देने की आवश्यकता सरकार को पड़ी। जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं थे, आवास प्लस की सूची में नहीं थे, तो उन लोगों को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना लाई गई, जिसमें जैसे किसी क्षेत्र में अचानक से बाढ़ आ गई और वो लोगों के घर गिर गए, आपात स्थिति आ गई आवास देने के लिए, किसी का मकान जल गया, तूफान में नुकसान हो गया, तो ऐसे लोगों को आवास दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। साथ ही में जिन लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं थे उनको आकस्मिक रूप से लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनके नाम जोड़े गए। बाद में इसी सूची में विकलांग आवास योजना के नाम भी जोड़े गए, कुष्ठ रोगियों के नाम भी जोड़े गए, जनजाति है, बंजारा है, बहुत सारी जातियां जिनका सर्वे नहीं हो पाया था, वो सारे नाम भी मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाए गए।
विकलांगों के लिए कोई भी अलग से सूची नहीं थी, तो विकलांग आवास भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए। तो ये मुख्य अंतर था इसके। सीधा सीधा इसे आप इस तरह समझें कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं शामिल हो पाए थे या आवास योजना के लाभ से वंचित हो गए थे, रह गए थे सूची में नाम ना होने के कारण, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनका चयन किया गया। दोनों का मानक वही था कि व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए, व्यक्ति बीपीएल कैटेगरी का हो और आवास के लिए उसके पास जमीन उपलब्ध हो। तो ये कुछ मानक थे मुख्य। तो उस आधार पे मुख्यमंत्री आवास योजना का जो लोगों का चयन हुआ वो आवास दिए जा रहे हैं। विकलांग भाइयों को आवास दिए गए और भी लोगों को आवास दिए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची पहले से तैयार है। जैसे किसी का बाढ़ में मकान गिर गया, तूफान में गिर गया, आंधी में कोई ऐसी दिक्कत आ गई, बरसात में गिर गया, तो ऐसे लोगों को उनका नाम सम्मिलित करने की व्यवस्था मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए है। अगर उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नहीं है तो हमें लगता है आपने ये चीज समझ ली होगी। सभी की पात्रता एक ही है और सभी की प्रक्रिया भी यही है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जियोटैग प्रथम किया जाता है। जियोटैग प्रथम वहीं किया जाता है जहां लोग रह रहे होते हैं और जियोटैग के बाद फिर जब आवास के लिए प्रथम किस्त मिलती है, उसके उपभोग करने के बाद द्वितीय किस्त के लिए जियोटैग किया जाता है, फिर तृतीय किस्त के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया दोनों में एक जैसी है। दोनों की धनराशि भी एक ही जैसी है। 40,000 रुपए की प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त 70,000 रुपए की और तृतीय किस्त 10,000 रुपए की मिलती है। एक साथी हमारे पूछ रहे थे कि मनरेगा से जो मजदूरी मिलती है वो कैसे मिलेगी। तो यहाँ मैं बता दूं कि जैसे ही आवास के लिए आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन के साथ अनिवार्य रूप से आपका जॉब कार्ड उस रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, जॉब कार्ड नंबर। अगर आपने मनरेगा में कार्य किया है, श्रमिक हैं आप, तो आपका जॉब कार्ड वहाँ पे नंबर उपलब्ध होगा, वो वहाँ से ले लिया गया होगा। हो सकता है कभी आपने मनरेगा में कार्य ना किया हो तो उसके लिए आपका नया रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर दिया गया, नया जॉब कार्ड नंबर अलॉट कर दिया गया। क्योंकि आवास के साथ साथ में सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, दोनों आवासों में मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी दी जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, और लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ सभी जगह यही है। मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ थोड़ा भिन्न हो सकता है राज्यों के हिसाब से, और 230 रुपए के हिसाब से 90 दिन की मजदूरी आपको मिलनी चाहिए। आपका जो खाता आवास के लिए दिया गया है, जिस खाते में आवास का पैसा आपका आया है, उस खाते को आप चेक करते रहिए कि देखिए कि मजदूरी का पैसा आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर आपको प्रथम किस्त भी मिल गई है, दूसरी किस्त भी मिल गई है, तो अगर साथ में मनरेगा की मजदूरी का पैसा नहीं आया तो आपको थोड़ा चिंतित होने की आवश्यकता है, आपको थोड़ा सजग होने की आवश्यकता है। आप अपने सचिव ग्राम पंचायत से, प्रधान से, रोजगार सेवक से, अगर इनसे भी काम ना चले तो आप सीधे अपने विकास खंड कार्यालय पे जाइए, वहाँ वीडियो को बताइए कि हमें मनरेगा की मजदूरी अभी तक नहीं दी गई। वहाँ पे जो भी ऑपरेटर हैं मनरेगा के या आवास के, वो आपको बताएंगे कि आपकी मजदूरी क्यों नहीं दी गई है। और अभी भी जैसे काफी लोगों को मजदूरी नहीं मिली है, तो अब नया सिस्टम ये लागू हो गया है कि ABPS के तहत आपका भुगतान होगा। आधार बेस पेमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। अगर आपके खाता और आधार में कुछ भी डिफरेंस है तो हो सकता है इस वजह से आपका पैसा ना पहुंचे खाते पे, तो ये भी आप चेक करवा लीजिए। 20,000 रुपए आपके मनरेगा के हैं मजदूरी के, प्रयास करिए वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मनरेगा की मजदूरी की समीक्षा बहुत कम होती है। जो पैसा, जो किस्तें आपको दी जाती हैं उसकी समीक्षा होती है। आपके मकान का स्तर कितना हो गया, छत पड़ गई है कि नहीं पड़ गई, आपने प्लास्टर करवाया कि नहीं करवाया,
ये सारी चीज़ें उसमें समीक्षा में लाई जाती हैं, लेकिन कितनी मजदूरी आपको दी गई इसकी समीक्षा कम होती है। तो इसके लिए आपको खुद ही थोड़ा सजग होना पड़ेगा, तो खुद ही जाके वहाँ बात करनी पड़ेगी कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया है, आप देख लीजिए। और जियो टैग के लिए काफ़ी जगह समस्याएं आती हैं कि लोग पैसा मांगते हैं, कि चाहे वो प्रधान के माध्यम से हो या जो भी हो, लोग ऐसा सुनने में आता है कि जियो टैग रोक देते हैं पैसा जब तक नहीं देते हैं। तो जो भी कर्मचारी ब्लॉक से या आपके पंचायत सहायक रोजगार सेवक हो सकते हैं, जो आने जाने का खर्चा पेट्रोल वगैरह लोग खर्च करते हैं, 150 रुपये ले लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा पैसे आपसे मांगे तो आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपना मनरेगा का पैसा लीजिए। शौचालय आपके घर में नहीं है तो आप उसका आवेदन करिए, इसका पूरा पैसा लीजिए नियमानुसार। तो ये जानकारी थी, हमने आपको बता दी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का जो मुख्य अंतर क्या है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे